आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जामे जायजा, पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती ज़ेर गौर। जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज का किसी भी मुहिमजोई के खिलाफ मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल आज़म का यादा। मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी हैं। आर्मी चीफ खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शरका का अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पुख्ता अज़्म का यादा। पाकिस्तान के अमन और तरक्की का रास्ता किसी भी बिलावास्ता या प्रॉक्सीज के जरिए फैलाई जाने वाली दहशतगर्दी, जबर या जारहियत से नहीं रोका जा सकता। भारत की जानबूझकर अदम इस्तेहकाम की कोशिशों को कौमी आज़म और वाज़ेह इक़दामात से शिकस्त दी जाएगी। आर्मी चीफ का तमाम महाजों पर चौकन्ना रहने और फाल तैयारियों की अहमियत पर जोर। मुल्की दिफा के लिए ऑपरेशनल तैयारियों और मोराल पर तमाम फॉर्मेशन और स्ट्रेटेजिक फोर्सेज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से कुवैत के सफ़ीर नासिर अब्दुर्रहमान जासिर की मुलाकात। हुकूमत की तवज्जो 15 माह की मेहनत से हासिल माशी फ़वाइद को मुस्तहकम करने पर मरकूज। जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के आज़म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद में लिया। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। वज़ीर-ए-आज़म कुवैत के सफ़ीर की इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के विजन की हिमायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम की मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया की सूरत हाल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। मगरबी महाज से पैदा होने वाली दहशतगर्दी के अफरीत से निमट रहे हैं। दहशतगर्दी की वजह से 90,000 से ज़ायद जानों और 152 अरब डॉलर्स का नुकसान उठाया। भारतीय जारहाना इक़दामात का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों से तवज्जो हटाना है। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। कभी कोई ऐसा इक़दाम नहीं करेंगे जिससे इलाकाई अमन और सलामती को खतरा हो। यूएई और बरादर मुल्क कशीदगी में कमी के लिए भारत पर दबाव डालें। वज़ीर-ए-आज़म का जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के आज़म का यादा। मुल्की दिफा और कौमी सलामती के लिए तमाम सियासी जमातों का एक ज़बान होना खुशाइन। इस रवायत से कौमी एकजहती को फ़रोग मिलेगा। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। मुल्की दिफा के लिए इख्तलाफात को भुलाना अच्छी रवायत है। इससे आवाम में इत्तफाक और इत्तेहाद की फ़ज़ा पैदा होगी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू। इरफान सिद्दीकी का मुल्की दिफा के आज़म के मुतफ़क्का इज़हार पर मुश्तमिल करारदाद का जिक्र। करारदाद की तैयारी और ताईद में तमाम जमातों ने हिस्सा लिया था। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार का डेनमार्क और पनामा के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, भारत के इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडे और गैर कानूनी एकतरफ़ा इक़दामात से आगाह किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान के कौमी मफादात और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का यादा। पाकिस्तान इलाकाई अमन और सलामती के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा करता रहेगा। मोहम्मद इसहाक़ डार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नीदरलैंड्स की सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख़याल। खेलों के फ़रोग़ और अवामी रवाबित पर खुसूसी गुफ्तगू। सियासी, इक़्तिसादी, सकाफ़ती और खेलों समेत तमाम शोबों में बाहमी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाएंगे। नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों का हिस्सा बनाया जा रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज। अज़ली दुश्मन भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर तैयारियां। पाक फौज की जंगी मशकें जारी। मशकों में जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारी। अफसरान और जवानों की पेशावराना महारत की भरपूर झलक। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देना है। पाकिस्तानी मीडिया बयानिए की जंग जीत गया, भारतीय मीडिया का भी एतराफ़। हक़ाइक़ सामने लाने पर मोदी सरकार ने ISPR का यूट्यूब चैनल भी ब्लॉक कर दिया। DG ISPR ने 29 और 30 अप्रैल को पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी और झूठ को बेनकाब किया था। पहलगाम के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया की हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग का इकरार भारतीय मीडिया ने भी किया। दिफाई माहिरीन। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमला सिक्योरिटी की नाकामी है। राग के साबिक सरबरा अमरजीत सिंह दौलत का एतराफ़। पहलगाम में कोई सिक्योरिटी नहीं थी, यह हमला सिक्योरिटी फेलियर है। पहलगाम हमले के सबूत देने से मामला बैनुल-अक़वामी सतह पर फैल जाएगा। जंग का मतलब न्यूक्लियर जंग है। जंग आखिरी और बदतरीन ऑप्शन है। भारतीय राग के साबिक सरबरा का BBC को इंटरव्यू।